नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में हमें भारी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में कई ऐसे निवेशक हैं जो कि थोड़े से डरते हुए नजर आ रहे हैं कि मार्केट में कभी भी गिरावट हो सकती है। इतनी तेजी आ चुकी है, 7,500 के लेवल से निफ्टी 50 ऊपर जाकर 14,000 का लेवल टच कर चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे स्टॉक्स हमें ढूंढने चाहिए जो कि अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हो, जो कि सेफ स्टॉक्स हमें दिखाई देते हो। तो ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 250 रुपीस पे हमें अवेलेबल है। कौन सा स्टॉक है, कौन से सेक्टर में काम करता है, वैल्यूएशन क्या है, साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड कितना है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप 37,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 249 रुपीज, जो कि हमें 1.35% ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिलता है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2% के नेगेटिव रिटर्न्स पे स्टॉक अवेलेबल है। एक साल के बारे में बात करें तो 7% के नेगेटिव रिटर्न्स पे स्टॉक अवेलेबल दिखाई दे रहा है। अगर लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 109% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो 13.86 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 22.96 दिखाई देता है। तो सेक्टर के मुकाबले तो बहुत ही सस्ता दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल भी 14 का पी रेशियो बहुत ही सस्ता माना जाता है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.36 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.25 दिखाई दे रहा है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो तगड़ा डिविडेंड है, 5% का डिविडेंड हमें दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं बैंक में जितना आपको इंटरेस्ट मिलता है उतना तो डिविडेंड ये स्टॉक आपको दे देता है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड सिर्फ 1.24% हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के नाम से तो हमें पता चल ही जाता है कंपनी क्या काम करती है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के प्रोफाइल के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन सेल ऑफ रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। द कंपनी इज एंगेज इन द इंपोर्ट एंड रीगैसिफिकेशन ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में काम करने का कामकाज है, एलएनजी में कामकाज करने का बिजनेस हमें यहां पर दिखाई देता है, जैसे कि नाम में भी पता चल जाता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड हमें लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू 2017 में 24.98 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 35.83 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। और अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में 1.79 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 2.7 थाउजेंड करोड़ का होता हुआ नजर आता है। तो कंपनी अच्छी तरीके से हमें ग्रो करती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 0.13% है, जबकि पेट्रोनेट तो माइनस में जा चुका है, -2.07% हमें दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी चीजें और बुरी चीजों दोनों पर हमें फोकस करना जरूरी होता है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में कम हो चुका है, 83% से गिरकर 74% हो चुका है। लेकिन मेरा मानना है 74% भी कोई कम नंबर नहीं है, 50% से ज्यादा है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर हमें यह दिखाई देता है। अगर बात करें इंडस्ट्री की नेट इनकम तो वो 11% है, जबकि पेट्रोनेट एलएनजी की 24% से भी ज्यादा की दिखाई देती है। तो यहां पर सिचुएशन काफी अच्छी दिखाई दे रही है। कंपनी के अलग अलग फाइनेंशियल्स को एक बार ग्रोथ व्यू पर कंपेयर कर लेते हैं, कैसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिल जाती है। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल हमने काफी सालों से ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी में। नेट इनकम अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 15 से कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले फाइनेंशियल ईयर से हर टाइम अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो कि दर्शा रही है कंपनी काफी सालों से अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 50%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। एफआईआईस का निवेश है 29.15%। टोटल डीआईआईस ने निवेश किया है 11.36%, और अदर्स के बारे में यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 9.48% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ मार्जिन, कुछ परसेंटेज, कुछ रेशियो को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंट बढ़कर 8.67 से बढ़कर 10.11% हो चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.61% से बढ़कर 7.6% हो चुका है। तो सिचुएशन यहां पर सुधरती हुई नजर आ रही है, अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 21.41 से बढ़कर 24.62 हो चुकी है। तो यहां पर भी सिचुएशन अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि आरओसी हमें 26.44 से गिरकर 22.03 होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन देखने को मिल जाती है, मार्जिनल ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिल रही है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 2.91 है, तो लिक्विडिटी की कोई भी
प्रॉब्लम कंपनी में दिखाई नहीं देती है। करंट रेशियो 2.71 का है। अगर बात करें लेवरेज रेशियो के बारे में तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, तो टोटली मैनेजेबल डेट यहां पर देखा देता है, तो कर्जे की भी कोई टेंशन यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो ये भी निवेशक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.89 है। एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत ही गिर चुका है, 254 से गिरकर 189 हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 67 से बढ़कर 73 हो चुका है, जो कि ऑफकोर्स कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये सारे रेशियोज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी ऑफ कोर्स कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, और तगड़ा डिविडेंड भी देती है। अगर बात करें बोनस के बारे में तो 2017 में 1:1 का बोनस हमें देखने को मिला था। फिलहाल कोई भी स्प्लिट देखने को नहीं मिला है। 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू हमें चलता हुआ नजर आता है। तो आप देख सकते हैं मार्च के क्रैश में 175 रुपीज़ के लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, 275 तक पहुंच चुका था, लेकिन वापस वीकनेस देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली, और वापस स्टॉक हमें यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी समय से तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है, 7 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, एक ही जोन में हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 200 डेज के मूविंग एवरेज और 50 डेज के और 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और उससे नीचे ही ट्रेड करता हुआ हमें यह नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 49.55, जो कि हमें ओवर द टाइम काफी वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 48.24। अब देख पाएंगे आरएसआई में भी कंपैरेटिवली हमें वीकनेस ही देखने को मिली है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है, फिलहाल यहां पर हमें बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 5 दिनों से जो हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में एक हमें बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है 240 का लेवल, मीडियन है 255 का लेवल, और अपर बैंड है 270 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल करंट मार्केट प्राइस के आसपास है, पिवट रेजिस्टेंस 268 का लेवल है, और पिवट पॉइंट जो सपोर्ट हमें दिखाई देता है वो 229 के आसपास दिखाई दे रहा है। इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट हमें दिखाई देती है। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल स्टॉक ने हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है, लेकिन जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास और 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 240 के आसपास का लेवल, और करंट मार्केट प्राइस उससे ज्यादा दूर नहीं है, 250 का लेवल हमें दिखाई देता है। और अगर बात करें इसके 50 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में तो वो 223 के आसपास कैलकुलेट हो रहा था, जहां पर हमने बाइंग भी की थी। अगर आपको याद होगा 220 के आसपास हमने आपको बाइंग रेकमेंड की थी, अगर आपको याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हमने आपको यह भी बताया था कि 220 का लेवल 200 का लेवल जो है वो पहले भी एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया है, और इसी लेवल से स्टॉक हमें कई बार ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काफी अच्छा सपोर्ट है जहां पर बाइंग करने के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि क्रैश के समय भी आप देख पाएंगे 200 के आसपास ही क्लोजिंग हुई थी, 200 के नीचे क्लोजिंग होती हुई नजर नहीं आई थी। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, इससे भी हमें पता चलता है कि 200-220 का जो पूरा जोन है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में निवेशकों को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, प्लीज पोजीशन कंटिन्यू कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिया है तो जैसे कि हमने देखा फिलहाल स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है, तो अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें इसमें फ्रेश बाय करने के बारे में, तो स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो किन निवेशकों को इन स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये कोई बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन उन निवेशकों के लिए जो कि थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जो कि थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है। जो कि फिलहाल ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत ही रिस्की हो चुकी है, थोड़े से सेफ स्टॉक्स में जाना बेहतर रहेगा, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है। सपोज कि मार्केट में गिरावट होती है और पेट्रोनेट में भी गिरावट देखने को मिल जाए, 15-20% स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आएगा, फिर भी डिविडेंड यील्ड के तौर पर आपको 5% तो मिल ही जाएगा, ये भी आपके लिए एक सेफ साइड है। तो ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हैं, जो अपने
पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। ऐड करने के लिए हर एक डिप्स पर इसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो कौन से लेवल पर इसे खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, तो सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो फिलहाल अच्छे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, एक हफ्ते से एक ही जोन में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और जो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो 244 के आसपास बनकर आता है। तो ये एक अच्छा जोन हो सकता है। आप देख पाएंगे 230 के आसपास भी स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो 230 से करके 245 का जो पूरा जोन है यहाँ पर स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय ऑन डिप्स करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।